औरतें अपने शौहर को बदसलूकी के साथ झगड़ा करती हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। जो औरतें अपने शौहर के साथ बदसलूकी करती हैं, बदजबानी करती हैं, शौहर की इज्जत और कदर ना करती हैं और उस औरत की इबादत को अल्लाह ताला कबूल करता है, या ऐसी औरतें जो अपने शौहर को ऐसी जुमले बोलती हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, झगड़े में बात बात पे जो औरतें ये जुमले इस्तेमाल करते हैं कि तुम मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अब नहीं रहना है। तो औरत को अगर अपने शौहर से ये जुमला, तलाक की जो जुमले होती हैं, हालांकि तलाक बहुत बड़ी चीज होती है। तलाक जिस वक्त इंसान तलाक का नाम लेता है ना, तो उस वक्त अर्श अजीम जो होता है ना, अर्श हिल जाता है, फर्श हिल जाता है। तो ये औरतें की फितरत होती है कि अपने शौहर से जब भी झगड़ा होती है तो वो अपने शौहर से इस तरीका की बातें करती हैं कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो ऐसी औरतों के लिए क्या कुछ फरिश्तों ने कहा है, और ऐसी औरतों के लिए कितनी बड़ी ये गुनाह का वजीम बना है, कितनी बड़ी इसकी कुरान में बयान है। कुरान क्या कहता है ऐसी औरतों के लिए। मेरे प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो को लाजमी थोड़ा सा अपना कीमती वक्त दे करके और इस वीडियो को देख करके जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने मन से कोई भी बात नहीं कहती हूँ, कोई भी मनगढ़ंत बात बिल्कुल भी अपने इस चैनल पे नहीं देती हूँ। मैं वो चीज बयान करती हूँ जो कुरान और हदीस की रोशनी में साबित है। कुरान क्या कहता है और इसमें हदीस की महफूम हदीस में क्या, हदीस इसके बारे में क्या कहता है। तो जो भी बातें मैं बताऊंगी, दीन इस्लाम की तालीम की बात बताऊंगी अपने ख्वातीन के लिए, अपनी बहनें के लिए। अगर ये वीडियो को मर्द हजरात देख रहे हैं तो मैं अपने भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे प्यारे भाई, आप इस वीडियो को लाजमी एक बार जरूर देख करके अपना कीमती समय निकालें और इस वीडियो को एक बार थोड़ा देर देख लीजिएगा और अपने फैमिली में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा पसंद आएगा तो। बाकी की चलिए, मेरा नाम रानी, मैं औरंगाबाद बिहार से, और आपको अपने इस चैनल पे समझो कुरान पे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। नंबर 1 है कि जो औरतें अपने शौहर से झगड़ा करती हैं उनके लिए कुरान क्या कहता है। झगड़ा हालांकि हर मियाँ बीवी के बीच में होती है, चाहे वो मुफ्ती की बीवी हो, कारी हो, हाफिजे हो, कोई भी हो। अदरवाइज झगड़े की जो प्रॉब्लम है ना, वो सभी के घर में है। और इस झगड़े में जो औरतें अपने शौहर से ये जुमलेबाजी करती है कि तुम मुझे छोड़ दो, हालांकि औरतें जबान बहुत तेज चलाती हैं, औरतों के पास ताकत तो नहीं होता है, लेकिन औरतों को जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो उसकी सबसे कीमती उसे जबान दिया है। क्योंकि देखिए, जबान में हड्डी तो नहीं होती लेकिन चलती बहुत तेज है। तो मर्द हजरात को अल्लाह ताला ने बहुत और औरत से ज्यादा दुगना ताकत मर्द को दिया है, लेकिन औरत बहुत ही कमजोर चीज होती है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसे जबान दिया है। तो ये चीजें कंपैरिजन ये है कि जो लोग कहते हैं कि मर्द औरतें कमजोर होती हैं, तो हालांकि औरतें अपने जब भी झगड़ा करें शौहर से ना, तो उनको ये चीज का बिल्कुल भी ख्याल होना चाहिए कि ये मेरे शौहर हैं, हम इनसे ठीक है झगड़ा हो जाए, झगड़ा में आप कुछ भी जुमले बोल दें, ऐसा नहीं, कुछ का मतलब ये नहीं कि आप अपने शौहर को गाली दे दें, उसके ऊपर हाथ उठा दें, उसकी मतलब की बेकदरी करें। वो हमारे शौहर हैं, हमारे सरताज हैं, तो उनकी हिफाजत करना अल्लाह ताला ने हम औरतों के लिए बहुत ही प्यारा नेमत है, मियाँ बीवी का रिश्ता। तो इसलिए झगड़ा जब भी आपके बीच में झगड़ा जब भी हो ख्वातीन मेरी बहनें, तो अपने शौहर को ये जुमला बिल्कुल भी ना बोला करे कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुम मुझे तलाक दे दो। तो ऐसी जुमला बिल्कुल भी ना बोले। जिस वक्त शौहर को ऐसी जुमला जो है औरतें बोलती हैं, उस वक्त अल्लाह ताला के जो फरिश्ते होते हैं उस औरत पे 70,000 फरिश्ते नालाद भेजते हैं, और शैतान को उसके बहकाने का एक नया मौका मिल जाता है, जो कि इस झगड़े के दरमियान शैतान उसका फायदा अच्छा से उठाता है। इसलिए शौहर को बिल्कुल भी ऐसा जुमला सोच समझ कर बात बोला करें, ऐसा जुमला का इस्तेमाल कभी भी, ऐसा वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करेंगे। और
मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, अल्लाह ताला बहुत ही बड़ा है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है प्यार का है, मोहब्बत का है, एहसास का है, एक दूसरे को समझने का है। तो एक ये शौहर के बिना औरत लवारिस होती है। चाहे आप नौकरी करते हो, चाकरी करते हो, आप अदरवाइज कुछ भी करते हो, अगर आपके पास शौहर नहीं है तो आप पे लवारिस है। अब ये ऐसी जुमला इसलिए बोल रहे हैं कि एक औरत के ऊपर जब एक मर्द का साया हट जाता है मेरे प्यारे अजीज, तो उस औरत को आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, कितनी मुसीबतों का सामना, कितनी इंसानों की निगाहें खराब होती है उस औरत के ऊपर। तो इसलिए जब भी मियाँ बीवी से झगड़ा हो तो उसे जल्द से जल्द सुलह करने की कोशिश किया करे। अरे कभी प्यार से मियाँ बीवी को मना ले, कभी बीवी मियाँ को मना ले, ये रिश्ता बहुत दिन तक टिकता है। अपने कुरान मजीद और जब मियाँ बीवी एक दूसरे से झगड़ा कर करके एक दूसरे को फिर से मना लेते हैं तो उसे झगड़ा नहीं कहते, उसे मोहब्बत कहते हैं। तो मर्द हजरात को भी चाहिए कि अपने औरत को कुछ ज्यादा बड़ा जुमला ना बोल दे कि औरत को भी अपने उसके बातों को तकलीफ लग जाए और वो औरत जो है दिल पे उनकी बात को ले ले। तो इसमें जब भी झगड़ा हो तो सोच समझ के वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिएगा, जुमलों का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जब हम इंसान गुस्से में होते हैं तो कुछ भी हम बोल जाते हैं, बाद में इसकी पछतावा होती है। जबकि सामने वाला को मेरी बोली की वजह से चोट लग चुकी है, तो उसके अंदर जो मेरे लिए मेरी बात एक्टिव हो चुकी है उसके दिमाग में, वो मैं नहीं निकाल सकती हूँ। अभी उसको हम चाहे जितनी भी मोहब्बत दे, प्यार दे, हम उनसे नहीं निकाल। अगर आपको ये बात अच्छी लग रही हो मेरे नाजरीन, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फैमिली में से आगे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी मालूम हो और वो भी ऐसे कंडीशन से बच सके। तो रिश्ता झगड़े की वजह से नहीं खत्म हो जाती है, रिश्ता जो खत्म हो जाती है ना, वो इंसान की एक गलती की वजह से खत्म हो जाती है। औरतों का फितरत है कि मैं शौहर को नहीं मनाऊंगी। कुछ औरतें ऐसी हैं कि उनको झगड़ा हुआ, वो अपने खाविंद से बिल्कुल भी अलग हो गई, अलग रहना, अलग सोना, अलग पढ़ना, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये रिश्ता जो होता है ना, झगड़ा के बाद अलग सोना, तो इसमें आप सबसे बड़ा कमजोर हो जाते हैं। झगड़ा चाहे जितनी भी, शौहर से बिल्कुल भी अलग नहीं सोना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप अपने जहनी में अटाले, अच्छे तरीके से अटाले, क्योंकि आप भी उनकी बीवी है, वो आपके शौहर है। और मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हो, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, रहना है हमें इनके पास। तो बहुत हद तक औरत को चुप रहना चाहिए शौहर के लिए। लेकिन आज के मुआशरे में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उल्टा शौहर आते हैं अपनी बीवी को मनाने के लिए और शौहर ही झुकते हैं। हालांकि शौहर को मनाना बीवी का रूठना सुन्नत है और शौहर का मनाना बिल्कुल भी सुन्नत है। बीवी रूठ जाए ये फर्ज है और शौहर मना ले ये सुन्नत है। फिर भी अगर हमेशा ये सिचुएशन रहा, एक तरफा रिश्ता बिल्कुल भी नहीं टिक पाए, कभी शौहर मना ले, कभी हम शौहर को मना ले, तो ये रिश्ता मजबूत भी बनता है और ये रिश्ता बहुत लंबा टिक। ऐसे रिश्ते को मजबूत बनाइए, ना कि कमजोर बनाइए। रिश्ता बहुत जरूरी है, मियाँ बीवी का होना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने अगर मियाँ बीवी को रिश्ता बनाया है तो सोच समझ कर बनाया है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हमें अल्लाह ताला ने एक शौहर दिया। चाहे मेरी
शौहर को भी चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। और औरत की सबसे बड़ी फितरत ये होती है कि औरत, कुछ औरतें झुकना नहीं चाहती अपने शौहर के लिए, उनको झुकना पसंद नहीं है। अगर आप अपने शौहर के कदमों में झुक जाए ना, वो हंसते हैं कि आपको मेरे अजीज, मेरी बहनें, किसी और के आगे नहीं झुकने देंगे। तो ऐसा हालात पैदा कीजिए कि शौहर के बीच में मोहब्बत पैदा हो, ना कि नफरत हो। मेरे बहनों, आज की ये छोटी सी वीडियो थी जो कि मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि मियाँ बीवी के बीच में चाहे जितनी भी झगड़े क्यों ना हो, ऐसे जुमलों का इस्तेमाल मत कीजिए, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल ना कीजिए जिससे आपके शौहर को दिल दुख जाए। फिर ऐसी माफी का क्या मतलब होता है? पहले दिल को दुखाना, फिर उसके बाद माफी मांगना। तो हम जब किसी को लफ्ज अल्फाज बोलते हैं तो मुझे नहीं पता कि हमने गुस्से में क्या बोला, बाद में इसकी गलती का एहसास होता है, लेकिन हमने ये जुमला, ये वर्ड्स बोल चुके होते हैं, सामने वाला को दिमाग में ये बात एक्टिव हो चुकी होगी, खास करके मर्द को। हरगिज ऐसा गलती ना करें। मेरे नाज़रीन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो मेरी बहनें हैं और जिनको ये चीज पता नहीं है, उनको तक ये बात पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, बात को पहुंचाएं, ताकि ऐसी गलती करने वाले लोग दिमाग खुल जाए और वो अपने घर को, अपने सरताज को इज्जत दें, अपने घर को और भी खुशहाली बना दें, बसा लें। बाकी के मेरे दोस्तों, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।